क्या आप सोच सकते हैं कि किसी को अपने घर पहुंचने में 20 साल लग जाएं, वो भी तब जब वो दुनिया का सबसे बुद्धिमान योद्धा हो। तो आइए जानते हैं कौन है वो योद्धा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं फराज सैयद और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। इथाका के द्वीप से राजा ओडिसियस युद्ध के लिए गया था। 10 साल युद्ध चला और अब 10 साल बीत चुके थे। ओडिसियस की पत्नी पेनलोप और बेटा टेलीमैक्स महल में मुसीबत में हैं। 100 से ज्यादा लालची राजकुमार महल में डेरा डाले हुए हैं। वो ओडिसियस को मरा हुआ मानकर पेनलोप पर शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं और महल का खजाना बर्बाद कर रहे हैं। स्वर्ग में बुद्धि की देवी एथीना को ओडिसियस पर दया आती है। वो ज़्यूस को मनाती है कि अब ओडिसियस के घर लौटने का वक्त आ गया है। ओडिसियस 12 जहाजों के साथ ट्रॉय से निकलता है। पहला पड़ाव स्मारक था। जीत के नशे में उसके सैनिक वहां लूटपाट करते हैं, जिससे स्थानीय लोग उन पर हमला कर देते हैं और ओडिसियस के कई जहाज चलाने वाले मारे जाते हैं। एक तूफान उन्हें लोटस स्टर्स के द्वीप पर ले जाता है। यहाँ के लोग एक स्पेशल फूल खाते थे, जिसे खाने के बाद इंसान अपना घर, परिवार और मकसद सब भूल जाता है। ओडिसियस को अपने नशा कर चुके सैनिकों को घसीटकर जहाज पर लाना पड़ता है। ये ओडिसियस का पहला बड़ा इम्तिहान था, अपनों को बचाना। ओडिसियस अपनी जरूरत के लिए एक विशाल गुफा में घुस जाता है, जो एक आंख वाले राक्षस पॉलीफेमस की थी। वो राक्षस गुफा का दरवाजा बंद कर देता है और ओडिसियस के दो साथियों को कच्चा चबा जाता है। ओडिसियस उसे शराब पिलाकर धुत कर देता है। जब राक्षस पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो ओडिसियस कहता है कि मेरा नाम कोई नहीं है। जब राक्षस सो जाता है तो ओडिसियस एक जलती हुई लकड़ी उसकी आंख में घुसा देता है। जब दूसरे राक्षस उसकी चीख सुनकर मदद के लिए आते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें किसने मारा, तो वो चिल्लाता हुआ कहता है कि मुझे कोई नहीं ने मारा है। वो उसे पागल समझकर चले जाते हैं। भागते वक्त ओडिसियस घमंड में अपना असली नाम चिल्ला देता है। पॉलीफेमस अपने पिता पोसाइडन समुद्र के देवता से ओडिसियस को श्राप देने की प्रार्थना करता है। हवा के देवता एओल्स ओडिसियस को एक चमड़े के थैले में सभी खतरनाक हवाएं बंद करके देते हैं, ताकि सफर शांत रहे। जब इथाका बिल्कुल दिखने ही वाला होता है, ओडिसियस सो जाता है। उसके साथियों को लगता है कि थैले में सोना है। वो थैला खोल देते हैं और खतरनाक तूफान उन्हें फिर से इथाका से दूर फेंक देता है। वो नरभक्षी राक्षसों के द्वीप पर पहुंचते हैं। वो राक्षस बड़े बड़े पत्थरों से ओडिसियस के 11 जहाजों को डुबो देते हैं। अब सिर्फ ओडिसियस का अपना जहाज और कुछ मुट्ठी भर साथी बचे थे। यहाँ जादूगरनी सर्सी रहती है। वो ओडिसियस के सैनिकों को खाने में जहर देकर स्वर बना देती है। देवताओं के दूत हर्मीस ओडिसियस को एक स्पेशल जड़ी बूटी देते हैं, जिससे जादू का असर नहीं होता। ओडिसियस सर्सी को हरा देता है और वो उसके साथियों को वापस इंसान बना देती है। ओडिसेस वहां 1 साल रहता है और सर्सी उसे बताती है कि रास्ता जाने के लिए उसे अंडरवर्ल्ड जाना होगा। वहां वो अपनी मरी हुई मां की आत्मा से मिलता है, जो उसे बताती है कि इथाका में उसकी पत्नी अभी भी उसका इंतजार कर रही है। वो सायरन के जादुई संगीत और 6 सिर वाले राक्षस शिला से बचते हुए निकलता है। भूख से परेशान होकर उसके साथी सूर्य देव के पवित्र बैलों को मारकर खा जाते हैं। सदा के तौर पर ज़्यूस बिजली गिराकर ओडिसेस के आखिरी जहाज और सभी साथियों को खत्म कर देते हैं। ओडिसेस अकेला बहते हुए कैलिप्सो के द्वीप पर पहुंचता है। वो अप्सरा उसे अमरता का लालच देती है, लेकिन ओडिसेस अपनी पत्नी के लिए 7 साल तक रोता रहता है। आखिर में उसे लकड़ी का बेड़ा बनाकर निकलने की परमिशन मिलती है। एथीना उसे भिखारी बना देती है। वो अपने पुराने वफादार चरवाहे के पास रुकता है और अपने बेटे टेलीमैक्स को अपनी पहचान बताता है। महल में वो धनुष मुकाबला जीतता है और अपना असली रूप दिखाकर उन सभी बुरे राजकुमारों को सजा देता है। पेनिलोप उसे अपनी बुद्धिमानी से परखती है, बिस्तर के रहस्य के जरिए, और आखिर में 20 साल बाद दोनों फिर से एक होते हैं।
और इस तरह ओडिसेस 20 साल बाद अपने घर वापस पहुंच जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।